श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति। पंच परमेष्टि भगवान का हमने आपको मोबाइल नंबर बतलाया और पंच परमेष्टि भगवान का जिसके पास नंबर होता है फिर उनको इधर उधर के लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप एक बार पंच परमेष्टि भगवान का मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। क्या नंबर है पंच परमेष्टि भगवान का? पंच परमेष्टि का कॉल नंबर है 4608362528। 10 नंबर है, ना 9 है ना 11 है। ना 9 नंबर पे कॉल लगता है ना 11 नंबर पे कॉल लगता है। अगर लगेगा तो इधर उधर लगेगा, जिससे आपको बात करनी है वहाँ नंबर नहीं लगेगा। फिर से नोट करेंगे आप 4608362528। 10 नंबर कैसे? 46 मूलगुण अरिहंत परमेष्टि के, 08 मूलगुण सिद्ध परमेष्टि के, 36 मूलगुण आचार्य परमेष्टि के, 25 मूलगुण उपाध्याय परमेष्टि के, 28 मूलगुण साधु परमेष्टि के। ऐसे 143 मूलगुण हो जाएगा। जब हम एक एक मूलगुणों का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, अगर सबसे पहले अरिहंत परमेष्टि को ले लिया जाए, अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं और वह 46 मूल गुण 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुणों का जब ध्यान करते हैं तो कर्मों की निर्जरा अपने आप होने लगती है। वह उन गुणों का स्मरण कीजिए। 10 जन्म के अति से भगवान का जब जन्म होता है तो 10 जन्म के अतिशय होते हैं। जन्म के समय वह क्या अतिशय होता है? अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, पसीना नहीं आना, अतुल्य बल का होना, जन्म के समय ही ऐसा सुंदर शरीर। तीर्थंकर बालक का जितना सुंदर शरीर होता है, संसार में उसका कोई दूसरा रूप दिखाई नहीं देता। अद्वितीय, अद्भुत, सुगंधित शरीर। हमारे आपके शरीर में तो सुगंध दुर्गंध आती रहती है, पर तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो उनके शरीर में सुगंध आती है। आपके गर्मी में पसीना टपकता है,
तीर्थंकर बालक के पसीना नहीं होता। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं होता। अतुल्य बल के धारी होना, जन्म के समय में ही 1008 कलशों से पांडुक शिला पे अभिषेक होता है। तुम्हारे बच्चों का अगर सर्दी में बाहर निकाल दिया जाए तो निमोनिया हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। पर तीर्थंकर बालक को 1008 कलशों से नमन कराया जाता है। ऐसी महिमा जब आती है तो लगता है कि हे भगवान, जब आपका यहाँ गुणगान गा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, तो साक्षात कैसा आनंद होता होगा। ये महिमा मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। हमारी आत्मा से सुंदर कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। अपने आप को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया, और सबको पहचाना। अपने आप को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना। इसलिए पहचान अपने आप से करो। अपने अमूल्य वस्तु को पहचानो, अपने आत्म स्वरूप को जानो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। अप्पा अप्पई में रहो। अपने आप का जो ध्यान करता है, अपने आप के आनंद में जो डूबा रहता है, फिर उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ध्यान में लीन है। आचार्य मान तुंग स्वामी जी को तालों में बंद कर दिया। उनको ताले नहीं दिखाई दे रहे, उनको बेड़ियां नहीं दिखाई दे रही। वे तो ध्यान में लीन है। आचार्य मान तुंग स्वामी जी को तो वह आदिनाथ प्रभु का समोसरण दिखाई दे रहा है। हमें लगता है वह तालों के अंदर हैं और वह देख रहे हैं मैं समोसरण में विराजमान हूँ।
जिनको तालों के अंदर शमो शरण दिखाई दे रहा है, उनके ताले झड़ झड़ टूट जाते हैं। ऐसी भक्ति होना चाहिए। हम मंदिर में बैठते हैं, हमें घर दिखाई देता है, कैसे होंगे घुटनों के दर्द दूर। हमें घर में भगवान दिखाई देने चाहिए। भोजन करते करते भजन याद आना चाहिए। माल गिनते गिनते माला याद आनी चाहिए। उसका नाम धर्म है। और जो धर्मात्मा वे सदा सुखी, अधर्मात्मा सुख नहीं, दुख। जो हमेशा हाय मैं परेशान हूँ, हाय मैं परेशान हूँ, अभी तुम भगवान के भक्त नहीं हो। जब भगवान के भक्त बन जाओगे, जब गुरु के भक्त बन जाओगे, तो परेशानियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। सोचो, विचार करो, कर्म के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी के प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता। अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था वन को जाना है। जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव। नहीं मालूम सीता को करम क्या दिन दिखाएंगे। क्या किसी को पता था कि एक राजघराने की पुत्र वधू को भी कष्ट हो सकता है? हमारे से जरा सा कोई कुछ कह देता है तो त्रिशूल जैसे लगने लगते हैं। वह राजा की बेटी और राजघराने की पुत्र वधू जंगल जंगल भटक रही है। जब कर्मों ने सीता को नहीं छोड़ा, जब कर्मों ने अंजना को नहीं छोड़ा, तो वे कर्म हमें और आपको कैसे छोड़ेंगे? वे कर्मों का तो फल अवश्य ही मिलना होगा। इसलिए अगर कर्मों का क्षय करना चाहते हो तो प्रभु भक्ति में रम जाइए, गुरु भक्ति में रम जाइए। प्रभु की भक्ति करने वाला, गुरु की भक्ति करने वाला जीव संसार से पार हो जाता है। पंच परमेष्टि का मोबाइल नंबर आपने आज सुना, एक बार फिर से रिपीट करेंगे और इसका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। पंच परमेष्टि का मोबाइल नंबर 4608362528। अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण और साधु परमेष्टि के
28 मूल गुण, ऐसे 143 मूल गुण आपको याद करने हैं। जिनको 143 मूल गुण याद हो जाते हैं, जब वे भगवान के मूल गुणों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो कर्मों की बेड़ियां टूटती चली जाती हैं। आप सबको पता है, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर महाराज जी के संग 4 दीदियां रहती थीं। सबसे बड़ी अनीता दीदी, मंजुला दीदी, गुड़िया दीदी और ललिता दीदी। तीसरे नंबर का हमारा नंबर था। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हमें तो ये अंतिम सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज अपने बीच में अनीता दीदी जी की भी 20 जनवरी को दीक्षा होने जा रही है। आप सभी उस दीक्षा में आएंगे और दीक्षा महोत्सव को देखेंगे, अपने अपने भाव बनाएंगे। दीक्षा देखने वाले, दीक्षा को सुनने वाले का भी एक दिन जीवन में जरूर आता है कि इस भव में या अगले भव में उसका भी पुण्य इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि वह भी एक दिन दीक्षा के योग्य बन जाता है। और हम सभी की यही भावना है कि अनीता दीदी जी, ललिता दीदी जी, दोनों दीदियों की बहुत अच्छे से गोद भराई हो, बिनौली निकले और जन जन तक संयम का संदेश पहुँचे, पूरे देश में ये संदेश पहुँचे और उनकी साधना अच्छे से हो। हम यही भावना भाएंगे कि हमने तो उनसे पढ़ाई की है, 13 साल उनके साथ रहे हैं, 14 साल में दीक्षा हो गई, 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का भी वनवास पूरा हो गया था। तो हमारा भी वनवास पूरा होकर के गुरु जी ने हमें संयम का उपकरण सौंप दिया था। अब वह पल अनीता दीदी और ललिता दीदी जी के जीवन में आने वाले हैं। वह 20 जनवरी को आप सभी लोग अपने अपने घर से और बड़े गांव त्रिलोक तीर्थ पर पहुंचेंगे। बड़े मंदिर में दीदी जी की दीक्षा को देखने के लिए सभी आएंगे। आप देख रहे होंगे जगह जगह गोद भराई, जगह जगह बनौलियाँ निकल रही हैं। यह भी एक धर्म की प्रभावना है। तो आप सबको बड़े गांव 20 जनवरी को अनीता दीदी की दीक्षा में जरूर जरूर आना है। सबको आशीर्वाद। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।